अलग मजदूर जिंदाबाद, अब तो शाहीन नहीं सहेंगे। हम अररिया बदलने निकले हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं यह सब अवैध खनन है, तो हम लोगों को उपाय करके दीजिए। हम लोग कहाँ से मट्टी लाएंगे अपना घर भरने के लिए? सिलीगुड़ी से लाए, भागलपुर से लाए। अगर यहाँ बालू है तो भागलपुर से क्या आ रहा है, सिलीगुड़ी से क्या आ रहा है, जमुई से, बांका से क्या आ रहा है? तो अगर यहाँ अररिया जिला में बालू है तो यहाँ बीट किया जाए, हम लोग बीट खरीदेंगे, उसके लिए बीट हम लोग खरीदेंगे। हम लोग अपना गाछ साफ करने का काम करते हैं, गाछ साफ करके उसको खेती का उपजाऊ बनाते हैं, उसमें उपजा करके पैदावार करते हैं, नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या? उस पर भी चाहे 112 की गाड़ी हो या थाना प्रशासन हो या माइनिंग अफसर हो, ये लोग जा करके रोड पर गाड़ी नहीं पकड़ करके रोड पर पकड़ते हैं। हाल की एक घटना मैं बता रहा हूँ। एक बहुत गरीब है, वो 300-500 रुपया रोज कमाने वाले आदमी, वो ट्रैक्टर करते, उसके घर में 2 महीने बाद उसकी बेटी की शादी थी। आप समझो उसका ट्रैक्टर पकड़ लिया। वो ये स्थिति में नहीं था कि वो ट्रैक्टर भर पाए कि बेटी की शादी करे, ट्रैक्टर के चालान भर पाए। वो मजबूरन वो बेचारा अपना पैसा जो था साथ बेटी के शादी के लिए रखा था वो चालान भरा और अपनी बेटी की शादी 1 महीने आगे बढ़ाया। भारत की ताकत जिंदा है, वतन मोहब्बत जिंदा है, वतन मोहब्बत जिंदा है, प्यार हमारा जिंदा है, अपनी ताकत जिंदा है, आइन की ताकत जिंदा है, ताकत संभालो जिंदा है, ताकत संभालो जिंदा है। मगर हम ही पे अत्याचार, हम ही पे आक्रमण होता है, हम ही पे पुलिस प्रशासन हम पर लाठीचार्ज करता है, हमारी गाड़ी को जब तक करता है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ का किसान कभी बाढ़ से परेशान होता है, कभी सुखाड़ से परेशान होता है, और जो कुछ बच कुछ जाता है तो भैया माइनिंग विभाग से परेशान होता है। ये कायरता, ये उदंडता, ये अपराधीकरण एक तरह का जो है यहाँ का माइनिंग विभाग करता है। खनन विभाग वाला पदाधिकारी वो गाड़ी का रॉन्ग साइड से पीछा करते हुए हरियाबाड़ा कट मेरे घर के समीप में पहुंचा। वो कट में वो ट्रैक्टर वाला टर्न मार करके जा करके पोल में मारने ही वाला था जी, और 5-6 लोग बैठे हुए थे, बच्चा सब थे, सब एक्सपर्ट डेथ हो जाता। प्रशासन से लेकर के जितने भी बीच में कुछ दलाल लोग हैं वो लोग हम लोग को प्रताड़ित कर रहा है। यहाँ तक कि 112 वाला वो हम लोग को परेशान किया जा रहा है। आज इतना हम लोग परेशान है, ट्रैक्टर वाले कोई रात भर सोता नहीं है। हमारे गरीब भाई अगर 2 रुपया कमाकर खाना चाहते हैं, 2 वक्त की रोटी, कुछ सुखी संपन्न रहना चाहते हैं, परिवार को, बच्चों को पालन पोषण ठीक ढंग से करना चाहते हैं, तो उस पर हजारों कानून आयद हो जाता है। किसानों से और ट्रैक्टर मालिकों से लगातार शोषण हो रहा है। किसान अपने ज़मीन से भी अगर मिट्टी काटता है या गाद साफ करता है तो उसे परेशान किया जाता है। लाख से 1.5 लाख रुपए तक का चालान, 2 लाख तक का चालान कटा जाता है। तो ये जानबूझ के ऑर्गेनाइज्ड लूट है। इस लूट के खिलाफ हम यहाँ पे हैं। ज़मीन मोटेशन पे लाखों रुपया लूटा जा रहा है और उसके बाद खाद बीज जो है वो गलत आ रहा है मार्केट में। जो खाद बीज जो दुकानदार बेचते हैं उन दुकानदारों को मजबूर किया जा रहा है एडिशनल प्रोडक्ट लेने में, जिस वजह से वो उसका रेट ज़्यादा लेते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं जिला प्रशासन से कि जो ट्रैक्टर मालिक है उससे वो माफ़ी मांगे और उनको बताए कि आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हर किसी को क्रिमिनल नहीं करते हैं। ज़मीन मोटेशन हुआ उसके लिए चक्कर खाना पड़ता है, कहीं पर भी जाते हैं तो पैसा का डिमांड होता है और
फिर एक हम लोग एक किसान आदमी हैं, छोटा मोटा जो अपना काम करते हैं गांव घर में, कभी मिट्टी भराई का काम, कभी घर भराई का काम, कभी दरवाज़ा भराई का काम। हम लोग कहीं जो है कि अपना पंचायत से अवैध जगह नहीं लेके जाते हैं, अपने पंचायत में ही कार्य करते हैं। यही कहना हमारा कि हम लोगों को जीने का मौका दिया जाए, कमाने का मौका दिया जाए। कहना चाहती हूँ, आप रिश्वत की बात करते हैं, अगर आपकी बात नहीं बनती है तो आप मोटा चालान काटते हैं। आप मोटा चालान इसलिए काटते हैं क्योंकि एक ट्रैक्टर ड्राइवर से 2 से ट्रैक्टर ड्राइवर तक कान तक बात जाए, फिर दोबारा जब रिश्वत की बात हो तो वो डर से रिश्वत दे पाए। और खासकर मैं अररिया की बात बता देती हूँ, यहाँ पे जो जितने प्रशासन आते हैं उनका एक ही मुद्दा होता है कि मैं अररिया जा रहा हूँ, वहाँ से रिश्वत और मोटी कमाई करके आऊंगा। जमीन हमारा, ट्रैक्टर हमारा, घर हमको बनाना है। मिट्टी किससे ले? सिल्ली गौरी वाले से। किससे ले? सिल्ली गौरी वाले से। क्यों ले? क्योंकि सिल्ली गौरी वाला इस खनन पदाधिकारी को, जो आपके बाएं तरफ बैठा हुआ है, लाखों रुपया महीना देता है। खनन विभाग सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ, खनन विभाग सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। मैं आप लोगों से वार्ता करने आई हूँ कि आप लोगों की जो मांगे हैं उसको अपने जो अधिकारी, उच्चाधिकारी हैं, हमारे डीएम सर हैं, एसडीएम सर हैं, उनको अवगत कराना है। तो इसलिए मैं आप लोगों के पास आई हूँ। तो आप लोगों की जो मांगे हैं, जो ज्ञापन है, उसको मेरे माध्यम से आप दे सकते हैं। धन्यवाद। मैम आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग ये सोच रहे थे कि थोड़ा सा चीजों को समझेंगे और आएंगे, तो हम चाहते हैं। फैजल यहाँ खड़े हैं भाई। अरे तुम ही थे ना मेरे साथ जी, प्रोटेस्ट हुआ था तो। अरे कौन सा एक ही प्रोटेस्ट हुआ है अररिया में 2024 में, सितंबर अक्टूबर में, चांदनी चौक जो घेराव किए थे। एक्चुअली सर अभी का जो माहौल है, उस माहौल में पब्लिक और ऑफिसर के बीच में कोई कनेक्शन बचा नहीं है। बिल्कुल कनेक्शन है भाई, ऑफिस खुला हुआ है, सब लोग आइए। इसीलिए हम आपको बताइए, कोई बात नहीं, हम तुमको पहचान रहे हैं। आप बता दीजिए, लाओ बताओ। सुनिए सुनिए सुनिए, अरे तुम तराक कौन सा? है ना, देख सकते दोस्तों। खनन से संबंधित पुलिस प्रशासन देखिए मेरे नियंत्रण में नहीं है, वो एसपी सर का है, एसडीपीओ साहब का है, मेरा नहीं है। ठीक है, जो खनन विभाग से संबंधित आपका शिकायत है, जो भी मांगे हैं गिरिवान से, पहले तो अपने बारे में बता दिए, और हमको अच्छे से पता है आप में से किसी को भी मेरे साथ तो दुर्व्यवहार आज तक हमको कभी याद नहीं किसी के साथ किए होंगे, और आपको भी याद नहीं होगा क्योंकि किए नहीं है किसी के साथ, ना करते हैं। और गरीब आदमी के प्रति मेरे पास विशेष संवेदना है, हमेशा मदद किए हैं, और कई ट्रैक्टर मालिक हम भी ला सकते हैं जो मेरे पक्ष में बोलेंगे कि हमने उनको बुरी परिस्थिति में मदद किया है। इतने बूढ़े पदाधिकारी हम हैं नहीं, ठीक है ना। हम लोग भी 2 साल से अररिया में हैं, आज तक कोई शिकायत नहीं है, तो इसका मतलब थोड़ा सा तो इंसानियत बचा के काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसा बात नहीं है कि हम लोग बिल्कुल एकदम सब आदमी एक जैसा होता है और उसी तरह से आप सबके साथ व्यवहार कीजिए। इनके साथ पुराना परिचय था, इसीलिए बोला, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, आप लोग साक्षी हैं उसके, जो चांदनी चौक में हुआ था, गुरी चौक में हुआ था 2 साल पहले, अक्टूबर सितंबर 2024 में। उसमें बहुत मदद किए थे फैजल हमको, हम भी थे, और उस समय एसडीपीओ थे राम प्रकार जी,
तो हम लोग को बहुत मदद किए थे उस प्रोटेस्ट को, इसीलिए। और एक दो बार किसी काम से भी इनसे मुलाकात होती थी, इसीलिए। और कोई ऐसा नहीं है, अरे किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये तो सिंपल कॉमन सेंस है, इसमें कोई वो लोकतंत्र में अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, इसका हम सम्मान करते हैं, इसीलिए हम आए, वरना ऐसा कुछ मजबूरी नहीं था। 5-6 पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट हमारा था, लेकिन हम इस सब को रिसीव कर रहे हैं और आपकी बात आगे हम रखेंगे। सर, ट्रैक्टर ओनर्स का प्रोटेस्ट चला था, कुछ डिमांड थी इन लोगों की, तो सर आप आए हुए थे यहाँ, आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया इन लोगों को? आश्वासन यही है, इन लोगों की जो भी मांगे हैं, इनका कहना है कि अवैध वसूली ना हो, वो हमारी भी मांग है अवैध वसूली ना हो, हमारी इनकी मांग एक ही है, अवैध वसूली क्यों होगी, सरकार का नियम है, नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। बाकी ये लोग मांग कर रहे हैं कि नियम संगत कार्रवाई हो, नियम संगत होगा, लेकिन हाँ, नहर से, नदी से, अवैध जगह से अगर खनन आप करेंगे, बालू खनन करेंगे, तो उस पर तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ तक बात है बाकी इनकी मांगों की, लगभग मांगें इनकी ठीक हैं, उस पर हम लोग आश्वासन देते हैं कि हम लोग विचार करेंगे, काम करेंगे।